गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी आर मैथ्स क्लासेस में। आज हम 13.2 एक्सरसाइज करेंगे क्लास 9th की। जितने भी बच्चे 9th डी के लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार अपने दोस्तों को बता दीजिए कि मैथ की लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है और सभी लाइव आ जाए। आज हम लाइव सेशन लेंगे, अब तबीयत ठीक है? ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में। ठीक है, और बेलन के आधार पे ही हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए, बेलन की आकृति हम बना देते हैं। इस आकृति को बेलन कहते हैं। ठीक है, इस आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ वक्र और ऊंचाई दे रखी है। चलिए पहले लिख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर में कितनी दी हुई है बेटा? जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं, 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से आएगा दिस इंप्लाइज 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू इंटू में आर हमें नहीं पता, इंटू में एच हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैंसिल करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर देखो क्या बचा, 2 की गुणा 22 से और फिर 2 से, तो यह आएगा 88 गुणा में आर सेंटीमीटर। ठीक है, या हम कहें आर इंटू 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर आ जाएगा 88 बटे में चला जाएगा, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 88 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 88 से 88 कट गया, तो आर आ गया मेरा 1 सेंटीमीटर। तो आर आ गई इस बेलन की त्रिज्या। पूछ क्या रहा है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास बताना है, हमारे पास त्रिज्या आ गई। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेलन के आधार का व्यास होगा मेरे पास, त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या ये 1, इसका 2 गुना 2 सेंटीमीटर, तो व्यास हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। एक टंकी बनाई गई है जो बेलनाकार है। तो आकृति बना देते हैं हम। ये बेलनाकार टंकी है। इस बेलनाकार टंकी में इसकी ऊंचाई दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? ठीक है, इसको बनाने के लिए कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी? जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ही मीटर चादर की आवश्यकता होगी। देखिए हम कैसे करेंगे। अब इसको यहाँ लिखेंगे, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई लिख लो पहले, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई
हमें दी हुई है, ऊंचाई को हम h से दर्शाएंगे और ये है मेरे पास 1 मीटर। ठीक है। बेलनाकार टंकी का व्यास ये हमें दिया हुआ है व्यास, व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा 70 सेंटीमीटर। तो ये आ गई 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो बट्टे में 100 मीटर। ठीक है। ये टंकी की आ गई त्रिज्या। अब इसको बनाने में कितने चादर की आवश्यकता होगी, तो हम लिखेंगे टंकी को बनाने में प्रयुक्त चादर की आवश्यकता। ठीक है। धातु की चादर कितनी यूज होगी, बराबर में बेलनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है टंकी का, बेलनाकार का 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, आर है मेरा 70/10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इंटू में आर था 70/100 सेंटीमीटर, जमा में एच है मेरा 1 मीटर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये मीटर है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है भाई ये। ठीक है, हमने मीटर में चेंज करा था। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है। अब देखिए ये जीरो से ये भी जीरो कट गया। अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, ऊपर वाला हटा देते हैं हम, रफ कर देता हूँ मैं ये ऊपर वाला। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है अभी तक? हाँ भाई, तो ऊपर देखो क्या बचा, 2 की गुना 22 से 44 बटे में 10 मीटर, गुना में अंदर क्या बचा है 7/10 यानी कि 0.7, जमा में 1, तो इज इक्वल टू आया 44 मीटर गुना में 1.7 मीटर बटे में 10 भी था ये। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटा के बटे में 10, तो 44 की मल्टीप्लाई करो 17 से, देखिए कितना आएगा। 44 की मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो आप क्या आएगा 748 बटे नीचे 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर, नीचे 100 है तो आंसर आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। इतनी चादर की आवश्यकता है इस टंकी को बनाने में। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अच्छे समझ में आ रहा भाई? भविष्य प्रिंस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। धातु का एक पाइप 70 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काष्ठ का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। पहला पार्ट, पाइप की लंबाई दे रखी है हमें, पाइप की लंबाई ये काम करेगी h का, तो हमें दिया हुआ 70 सेंटीमीटर। पहले हम आंतरिक निकालेंगे, पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी भाई, आंतरिक त्रिज्या 8 से मान लेते हैं हम। त्रिज्या देखिए हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर।
त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी देख, क्योंकि बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और त्रिज्या आधी होती है। ठीक है, तो पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच वैल्यू पुट कर दो। 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर है मेरे पास 2 सेंटीमीटर और एच है मेरे पास 77 सेंटीमीटर। 7 को इससे काट को 11, तो मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आया 2 की 22 से 44, 44 की 2 से 88, 88 की 11 से करोगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो ये आ गया पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें बाहरी निकालना है। बाहरी निकालने के लिए बाहरी त्रिज्या हमें लिखनी पड़ेगी। तो पाइप की लंबाई तो सेम है, बाहरी त्रिज्या देखिए कितनी हो जाएगी। बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास इसका 4.4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला इसमें सेम ही लगेगा, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 की जगह सिर्फ 2.2 आ जाएगा। इस 2 की जगह सिर्फ 2.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आया ये। सेम ऐसे ही कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि 164.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, ये दूसरा है। तो हमने आंतरिक निकाला, बाहरी निकाला, अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर में पहले जब हमने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था 668 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में बाहरी जो निकाला था 164.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में अब इसके दोनों सिरों पर देखो रिंग बन रही है, इन रिंग का क्षेत्रफल दोनों सिरों पर बनी रिंग का क्षेत्रफल वो क्या होगा, पहले इसको जोड़ लो आप। 968 में 1064.8 जोड़िए, देखिए कितना आएगा, जोड़ के बताइए भाई, कौन सा बच्चा बताएगा कितना आएगा। ये आएगा 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो रिंग का क्षेत्रफल होता है वो आएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू में 2, क्योंकि ये 2 बार था, तो इसमें 2 इंटू 22/7 ये एज इट इज चलेगा। यहाँ पे R2 था 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये देखो क्या है इज इक्वल टू, ये एज इट इज है यहाँ पे 44, ये 4.84 माइनस 4, तो माइनस करो देखो कितना आएगा, ये इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये है 232.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 44/7 गुना में ये बचेगा 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये देखो कट जाएगा 7 एकम 7, 0.7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0.12 बचेगा। तो देखो इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये 232.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 44 की मल्टीप्लाई 0.12 से करेंगे हम, 1-2 से, तो ये देखो हमारे पास आएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनको जोड़ोगे तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कमेंट में कमेंट करके बताइए कितना आया भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो जल्दी से हम चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर जो है वो भी सिलेंडर की तरह होगा और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, देयरफॉर रोलर की त्रिज्या यानी कि आर कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, आधा इसका। रोलर की लंबाई जो है वो h से दर्शाई जाएगी, यह 120 सेंटीमीटर। एक खेत के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक बार समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं 500। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीटर स्क्वायर में करना, तो ये सारी चीज़ों को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। तो 42 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 42/100 मीटर, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा 120/100 मीटर। तो हम क्या करेंगे, रोलर का हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो एक चक्कर लगाएगा वो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी कि वो इतने एरिया को समतल करेगा और कितनी बार चक्कर लगा रहा है 500। तो एक चक्कर का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 500 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या आप लिख लो रोलर द्वारा एक चक्कर लगाकर समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल, समतल किया। पहले आप ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालो भाई, ये इज इक्वल टू में यही होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, लिख लेना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू आएगा 2πr/h और ये है 2 × 22/7, आर था मेरा 42/100 मीटर, मल्टीप्लाई ये है मेरा 120/100 मीटर, कैंसिल करो, 7 एकम 7, 7 6 42, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1000 आ जाएगा। ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3168 बटे में 1000 मीटर स्क्वायर, ये आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो ये रोलर द्वारा एक चक्कर में इतना मैदान समतल किया जाएगा। अब हम लिखेंगे वो वाली लाइन, इसको रफ कर देते हम। अब देखिए लाइन क्या लिखी जाएगी, रोलर द्वारा एक चक्कर लगाकर समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल, समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल अभी निकाला बेटा हमने, कितना आया 3.168 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से रोलर द्वारा 500 चक्कर लगाकर, पूरा लिखना, पूरा जो लाइन ये लिखी है मैंने इस लाइन को पूरा लिखना, एक चक्कर की जगह आप लिख देना 500 चक्कर, इज इक्वल टू आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 500 से, इसको आप हटा दीजिए नीचे वाले को, 500 से मल्टीप्लाई होगी और 500 से मल्टीप्लाई होकर ये आएगा आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अतः मैदान का क्षेत्रफल आ गया 1584। अतः मैदान का क्षेत्रफल होगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके चौथे क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो में हम 4 ही क्वेश्चन करने वाले थे, अगले पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है,
तो चलिए आज की वीडियो फिनिश करते हैं।